जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जिस समय पार्टी बनी थी उस समय यूं लग रहा था कि जम्मू कश्मीर में एक नया विकल्प तैयार हो रहा है, लेकिन पार्टी बिखरना शुरू हो गई है। मेरे साथ इस वक्त नम्रता शर्मा है, पार्टी की स्टेट जो महिलाओं की इकाई है उसकी अध्यक्षा। उन्होंने आज पार्टी से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने के बाद इन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेताओं को यह कहना है कि ये जो कुछ हुआ है इसके लिए नम्रता जी खुद जिम्मेदार हैं। अब इन्हीं से समझते हैं कि सच्चाई क्या है। नम्रता जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कांग्रेस से आप अपनी पार्टी में आई और कांग्रेस में आपका एक अपना नाम, अपना मकाम था। वहां से जब आप अपनी पार्टी में आई और अब आप आज अपने अपनी पार्टी के अध्यक्षा के तौर पे इस्तीफा दिया, रिग्रेट हो रहा है कि आपने कांग्रेस को क्यों छोड़ा? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ जुनेद जी। हम अपनी पार्टी में जब आए 8 मार्च को, जब इसका गठन हुआ, आई एम द फाउंडर मेंबर ऑफ अपनी पार्टी। हम ये सोच करके आए थे कि जम्मू और कश्मीर को एक नज़र से देखा जाएगा। स्टेटहुड ऑलरेडी छीन ली गई है, लद्दाख को तो दूर कर दिया गया है, लेकिन जम्मू के लोगों को और कश्मीर के लोगों को एक सामान्य नज़र से देखा जाएगा। क्योंकि मैं बहुत सेकुलर माइंड की, आपको पता है, कांग्रेस में भी आई वॉज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मैं जनरल सेक्रेटरी थी। हमें यही था शुरू से कि जम्मू और कश्मीर को अपना अपना हक मिलना चाहिए और दोनों की आवाज़ को बराबर उठाया जाना चाहिए। हम कोई रीजनल बेस्ड, वो मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करती, लेकिन लेकिन उसी तरह से चल रहा था सब। कोविड का दौर आया, बाद में भी सब ठीक चला। पिछले 4-5 महीनों से जिस तरह से पार्टी के डिसीजंस आने लगे, जिस तरह से हमने देखा कि हमारा प्रेसिडेंट जम्मू में बिल्कुल रहते ही नहीं है, उनकी प्रेजेंस ही नहीं है, कश्मीर में ही है। जिस तरह से सारे डिसीजंस, कोई ऑर्डर है तो कश्मीर से आएगा, कुछ भी है तो कश्मीर सेंट्रिक है। यहाँ उन्होंने एक सब्सिडाइज्ड यूनिट बना के इसको रख दिया था। कोई भी नेता जो कॉन्शियसली एक मतलब चाहता है कि अपने लोगों की बातों को एड्रेस करे, वो नहीं रह सकता था। और ये एक लंबा चौड़ा मुझे इसमें समय लगा इस फैसले को लेने में, क्योंकि बहुत देर से जिस तरह से पार्टी ने एक यू टर्न लिया 370 पे, 35A पे, स्टेटहुड पे, हमने कहा कि, आपने कहा था हम स्टेटहुड की बहाली की बात करेंगे, सेंटर के साथ बात करेंगे। उसके बाद उस बात पे चर्चा ही होना बंद हो गई। हमने कहा इलेक्शन से पहले स्टेटहुड बहाल होनी चाहिए, आप सेंटर से बात कीजिए। उस पर भी बात नहीं हुई कि इलेक्शंस के बाद अगर वो देंगे तो ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि जम्मू की इकाई को सीरियसली नहीं लिया जाता था? मैं नहीं कह रही हूँ। आप एक सिलसिला देखिए। हमारे पास आज डिस्ट्रिक्ट अर्बन का प्रेसिडेंट नहीं है, हमारे पास आज डिस्ट्रिक्ट रूरल का प्रेसिडेंट नहीं है, दे हैव मेड इंचार्ज। हमारे पास आज भी प्रोविंस का यूथ का प्रेसिडेंट नहीं है, इंचार्ज है। लोगों ने जिस तरह से इस पार्टी में एक अपना एक विकल्प मान के कि जम्मू को एक विकल्प मिलेगा, जम्मू की आवाज भी सुनी जाएगी, लोगों की लोग एक जुड़ना चाहते थे इस पार्टी के साथ। जिस तेजी से वो जुड़े थे, हमने देखा उसी तेजी से वो निकलते गए। अब देखिए, बहुत सारे लोग, स्टार्टिंग फ्रॉम मैनी पीपल लाइक इरफान नकीब, प्रणब शोगोत्रा, गौरव कपूर, दे वर लीडर्स। मतलब लोगों को, मैनी लीडर्स ऑफ यूथ अभी पिछले दिनों छोड़ा, फिर ट्रेड यूनियन के लोगों ने छोड़ा, आज मेरे साथ पूरी महिला इकाई ने रेजिग्नेशन दिया। तो कहीं ना कहीं जब हमें लगने लगा कि हम अपनी बात को ही नहीं कह पा रहे हैं, आज ये बात मैंने 18 को, जिस दिन रिजाइन दिया है शाम 6 बजे, 17 को जो बयान आया हमारे पार्टी प्रेसिडेंट का कि इंजीनियर राशिद को छोड़ देना चाहिए, माना कि ये सेंटीमेंट कश्मीर को सूट करता है, कहीं ना कहीं उन्होंने उसको एड्रेस करने की कोशिश की। क्या उन्होंने एक बार भी सोचा कि इसकी रिप्रिकॉशन जम्मू में क्या होंगी? जम्मू के जो देशभक्त लोग हैं वो महाराजा के सेंटीमेंट के साथ जुड़े हैं। मैंने पिछले 10-15 दिन पहले एक बयान दिया था कि जम्मू की छुट्टी हमारे महाराजा की होनी चाहिए। उस पर भी बहुत सारी टिप्पणियां हुई कि क्यों मैंने ऐसा कहा। तो इसी तरह की चर्चाएं जब भी हमने जम्मू की बात करना चाहिए, हमने कहा जम्मू के एयरपोर्ट को डेवलप करना चाहिए, जम्मू के इसको भी वर्ल्ड क्लास बनाना चाहिए जैसे कि कश्मीर में बन रहा है। जम्मू आज भी आप देखिए कितनी एनक्रोचमेंट्स हैं ऑन द साइड ऑफ रेलवे स्टेशन, कल कोई बड़ा हादसा हो सकता है वहां पे। तो हमने बात की कि यहाँ के एयरपोर्ट की हम बात उठाएंगे कि ये जो 4th ब्रिज है उसके पास उसको बढ़ाया जाए, ताकि एक अच्छा, जैसे अब देखिए कश्मीर का एयरपोर्ट है, आप बाहर निकलते हैं तो आपको लगता है 2 किलोमीटर तक तो खुली रोड है, कुछ भी नहीं है। यहाँ आप निकलिए बाहर, कैसे कंजस्टेड एरिया। बेशक इन्होंने उसको वाइडन करने का देखा, लेकिन क्या लगता है आपको कि वो कुछ है? तो इनको लगता था कि एडमिनिस्ट्रेशन की आवाज खिलाफ हमें आवाज नहीं उठानी है, जैसे चल रहा है चल रहा है। और साथ में उनको ये था कि जम्मू को अगर हम जम्मू की बात करेंगे तो कश्मीर के लोग कहीं ना कहीं नाराज हो जाएंगे। ये उनका यू टर्न डीडीसी चुनाव के बाद आना, क्योंकि उन्हें लगा कहीं ना कहीं हमारी जमीन खिसक गई है नीचे से। हमें अब जो हम लेके चल रहे थे कि हम नेशन की बात करेंगे, नेशनलिज्म की बात करेंगे, ये सूट नहीं करेगी हमें कश्मीर के अंदर। तो ये उसके बाद इन्होंने दिन ब दिन अपना बयान बदला।
विजन इस पार्टी में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। यही कारण है मुख्यतः कि मैंने आज मुझे नम्रता जी ये भी बताइएगा, क्या ये सच है कि बहुत सारे और अपनी पार्टी के बड़े नेता, पूर्व एमएलए कई हैं जो पीडीपी से आए थे और वापस पीडीपी के संपर्क में हैं, जी हमको पार्टी में वापस ले लीजिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं नहीं जानती कि कौन कहाँ जाने वाला है, लेकिन ये जरूर है कि अपनी पार्टी को छोड़ने वाले हैं। क्योंकि आप देखिए, जम्मू की लीडरशिप, चाहे वो पीर पंचाल से हो, चाहे वो आपके खित्ता चिनाब से हो, चाहे कहीं के भी नेता हो, सबकी लीडरशिप को दबाया गया। यहाँ किसी की भी आवाज को उभरने नहीं दिया गया, क्योंकि ये चाहते थे कि जम्मू की यूनिट को ऐसे ही रखा जाए, ताकि ये खोला भी शायद ऑफिस इन्होंने इसलिए था कि इनको एक रजिस्ट्रेशन चाहिए थी कि ये एक पार्टी है, रीजनल पार्टी है। आप देखिए, जो भी जम्मू का लीडर आया, उसकी आवाज को कैसे दबाया गया, वो कैसे सफोकेटेड फील किया उसने, और वो अपना रास्ता बनाते हुए बाहर। जो भी लीडर यहाँ जो लोगों की बात करेगा, वो यहाँ नहीं ठहर सकता, उसको अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। कितने लीडर ऐसे हैं जो आपके संपर्क में हैं, जिनको लेकर आपको लगता है, आप श्योर हैं पूरी की ये तो पार्टी पक्का छोड़ने वाले? क्योंकि एक आधे आपके लीडर जो है पिछले दिनों दिल्ली थे, उनके बारे में अफवाह ये उड़ी थी कि शायद आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे। अंत समय में उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की। फिर उसके बाद ये मालूम पड़ा कि उन्होंने अध्यक्ष से भी मुलाकात की, उन्होंने भी उनको कहा कि अगर आप पार्टी छोड़ना चाहते हो तो आप जा सकते हैं। तो क्या ये वाकई इसमें कोई सच्चाई है कि आपकी पार्टी के कुछ नेता आम आदमी पार्टी में भी जाना चाहते? देखिए, मैंने आपसे जुनेद जी कहा कि मेरी बहुत सारे नेताओं से बात हो रही है जो पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। और आपको मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि पार्टी अध्यक्ष का मैंने एक बयान सुना कि उनसे जब किसी ने पूछा कि आपके नेता शायद जा रहे हैं, वो दिल्ली थे, अल्ताफ बुखारी साहब तो खुद दिल्ली रहते हैं, तो इसका मतलब क्या वो पार्टी छोड़ रहे हैं? दिल्ली जाना कौन सा गुनाह हो गया? राजधानी है, उन्हें कहना चाहिए था मेरा कोई नेता नहीं जा रहा, मुझे अपने लीडर्स पे। लेकिन उन्होंने जिस तरह से कहा, जो जहां जाना चाहता है वो चला जाए, इसका मतलब कि कितनी एरोगेंसी है। वो जम्मू के लीडर्स को चाहते ही नहीं कोई यहाँ रहे। अब जो रह रहा है वो अपनी कॉन्शियस को मार के रहेगा, मैं यही कहना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा अपनी कॉन्शियस को मार के रहेगा, लेकिन नम्रता जी जब पार्टी की आपकी जो लीडरशिप है उससे बात करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये कोई फैमिली डिस्प्यूट था, उस फैमिली डिस्प्यूट के चक्कर में जो है नम्रता जी उसमें पड़ गई और उस वजह से ये सारे का सारा हुआ, और रफी मीर ने बाद में आपको आपकी जो है जो ये वुमेन विंग थी उसको सस्पेंड कर। देखिए, आपने वो ऑर्डर पढ़ा है जो इन्होंने पब्लिक, मैंने पढ़ा उसमें। आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उसको पढ़िए। वो कितना एम्बिगुअस ऑर्डर है, कितनी एम्बिग्यूटी है उसमें। उसमें कहा जाता है कि स्टेट प्रेसिडेंट जो है विमेन विंग की, वो कंप्लेंट करती हैं कि इस लेडी को निकाल दीजिए क्योंकि इसने ऐसे क्यों शिकायत कर? कुछ फ्रॉड्स, कुछ लूट खसूट के मामले मेरे सामने आए। हमारी महिलाओं ने कहा, कुछ महिलाएं मेरे पास आई जिन्होंने शिकायत की कि पार्टी ऑफिस को मिसयूज किया जा रहा है, लूट खसूट हो रही है आपकी पार्टी में। मैंने पार्टी लीडरशिप की नजरों में वो बात लाई कि इस तरह को पार्टी ऑफिस को एक लाइजनिंग ऑफिस बना के यूज किया जा रहा है। पार्टी लूट खसूट के लिए नहीं बनी। मेरी भोली भाली जम्मू की जनता को, यहाँ महिलाओं को और बच्चों के जो हक हैं उनको छीना जा रहा है। पार्टी को मैंने कहा कि एक डिसिप्लिनरी कमेटी में हम ये बात लेके जाएंगे और आप फैसला लीजिए कौन गलत है कौन सही है। इसमें मेरा तो कुछ नहीं था, मैं तो शिकायत करता हूँ। तो वो ऑर्डर इटसेल्फ आपको पता चलेगा कि वो कितना कंफ्यूज्ड ऑर्डर है। उससे उनकी माइंड जो इस वक्त स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है वो साफ दर्शाता है। मेरा आपसे यही कहना है, मुझे उसमें नहीं जाना कि उनको क्या सोचते हैं, वो क्या सोच नहीं रखते हैं। लेकिन अगर एक लीडर अपने लोगों की सही जायज आवाज नहीं उठा सकता तो फिर वो उसको उस जगह रहने का कोई हक नहीं, उसे अपने आप को लीडर कहलाने का हक नहीं। मैं ऐसी घुटन के माहौल में नहीं रह सकती। आप मेरे को पुराना जानते हैं जुनेद जी। मैं जम्मू की आवाज को बुलंद करती रही हूँ, बुलंद करती रहूंगी। अगर उसमें किसी को मुझसे कोई, मैंने आपको बताया जैसे जैसे मैं बात करती थी, किसी भी बात पे हमारी बात होती थी, हम जब कोई भी इशू डिस्कस करते थे, हमने कहा हम एजिटेशन करेंगे स्टेटहुड के लिए, उस पर भी हमें मना कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि ये चाहते ही नहीं कि जम्मू में लीडरशिप ग्रो हो, लीडरशिप डेवलप हो, और यही कारण मुख्यतः है जिसके कारण हमने रिजाइन दिया। आप देखिए, आज जो ऑर्डर भी ये निकालते हैं ये कश्मीर से आता है। यहाँ भी 3 जनरल सेक्रेटरी हैं, यहाँ भी 2 वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्या वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि ऐसे ऑर्डर्स निकाल सकें? छोटे से छोटा ऑर्डर कश्मीर से बन के आता है, छोटे से छोटा डिसीजन। जम्मू की इकाई है वो क्या कर रही है? वो ऑफिस आके बैठती है, चाय पीती है और वापस आती है, बस यही काम है। तो मुझे अब ये बताइए ना, आप रह कौन गया है जम्मू ऑफिस के अंदर? आप मुझे सही में आप एक सोच, जो पार्टी के साथ लोग आए थे, आपने देखा था 2021 में महिलाओं का एक जन सैलाब उसने 8 मार्च को पार्टी को ज्वाइन किया था।
और इतना बड़ा आज तक मुझे लगता नहीं था कभी भी। उन लोग महिलाओं को लगा था कि विमेन एम्पावरमेंट की ये पार्टी बात करती है, शायद हमें भी सक्षम बनाएंगी। आप इनसे पूछिए कि आपकी स्टेट बॉडी के अंदर आज एक भी महिला है क्या? एक भी जनरल सेक्रेटरी महिला है क्या? एक भी वाइस? सब आप अपने साथ ले आई। मैं स्टेट टीम की बात कर रही हूँ, वो भी नहीं। मैं तो महिला की पूरी टीम मेरे साथ रिजाइन किया। मैं इनसे यही कहना चाहती हूँ, वो जो मर्जी कहें, अगर इनकी बात में सच्चाई है तो वो पूरी महिला टीम ने क्यों रिजाइन दिया मेरे साथ आज? क्योंकि सबके अंदर एक सफोकेशन है। मैं महिला इकाई की बात नहीं करती, बहुत सारे युवा, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट टीम के लोग मेरे संपर्क में हैं जो इस पार्टी के अंदर अपने आप को बहुत आज महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। आप देखेंगे कैसे झड़ी लगेगी अभी इस पार्टी की। और यहाँ मुझे लगता है वही बैठेगा जो एक पेड एम्प्लॉय ये बिठाएंगे, दरवाजा खोलेगा सुबह और शाम को बंद करेगा। ये भी एक हमने सोचा था कि ये बाकी रीजनल पार्टीज जैसे एनसी है, पीडीपी की तरह काम नहीं करेगी, लेकिन इनका भी माइंडसेट वैसे ही निकला। ये भी एक मुझे लगता है कि वही बात लेके कि जम्मू को अगर किस तरह से हम यहाँ पे कौन सी बात करें कि कश्मीर को फायदा हो, उसी तरह से उसी रोड मैप को लेके आगे चले। मैंने आपको शुरुआत में एक सवाल पूछा तो उसका जवाब आपने दिया। रिग्रेट है आज आपको कि आपने कांग्रेस छोड़ी, नहीं छोड़नी चाहिए थी? देखिए, रिग्रेट तो फैसले पे ये होता है कि जो सोच करके हम इस पार्टी में आए थे, जो मन बना के मैं आई थी कि मेरे को अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा। कुछ तो कोविड ने समय खराब कर दिया, कुछ मुझे लगा कि जो विजन इन्होंने हमें दिखाया था, हमसे वादा खिलाफी की गई। आप कह रहे हैं वादा खिलाफी की गई। अब नम्रता शर्मा आगे आने वाला अपना कल कैसे देखती है? आम आदमी पार्टी में भी झड़ी लग गई है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं जिस तरीके से अपनी पार्टी में लोग ज्वाइन कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में भी लोग जा रहे हैं, उसमें भी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। तो मुझे ये बताइए कि जम्मू के नेता के तौर पे आप विकल्प के तौर पर किस पॉलिटिकल पार्टी को देखती हैं? क्या आप आम आदमी पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी, दो में से किसको विकल्प समझती हैं कि ठीक है ये एक विकल्प है जिस विकल्प में हम लोग जा सकते हैं? जुनेद जी, इतनी जल्दी क्या है? अभी मैं समय लूंगी, अपने लोगों से बात करूंगी, लोगों के बीच में निकलूंगी, दोबारा से बात करेंगे, सबसे चर्चा करेंगे। अपनी महिला इकाई जो जिसने मेरे साथ आज पूरा यूनिट छोड़ा है, वो उनसे चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। आपसे भी विचार लेंगे, आप भी जम्मू के हैं। सबसे विचार करने के बाद ही किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। अभी बहुत समय है, आई टेक माई टाइम। बट आपको ये नहीं लगता कि जब एक नेता एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है और दूसरी पार्टी को छोड़ किसी तीसरी पार्टी में चला जाता है, तो जो उसकी पोजीशन पहले जिस पार्टी में उसने अपनी राजनीति की शुरुआत की होती है वो पोजीशन नहीं रहती, लोगों के बीच में चला जाता है कि यार ये लीडर कभी तो एक पार्टी में, कभी दूसरी में, तो कभी तीसरी में चला जाता है। पार्टीज नेता ही बनाया करते हैं, लोग कौन से ही पार्टियां हैं। अगर मुझे घुटन महसूस हो रही थी तो क्या ये लाजमी था कि मैं उसी पार्टी में बैठी रहती? क्या आप ये मान के चलना चाहते हैं कि मैं वेट करती कि कभी मेरा समय आएगा, पार्टी पावर में आएगी और मुझे कहीं चेयरमैन बना दिया जाएगा? आपको पता है, आई एम इनटू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और मैं उसी का हिस्सा बना रहना चाहती हूँ। उसके लिए जरूरी है कि मैं अपने लोगों की आवाज बुलंद करूँ, लोगों की आवाज उठाऊं। और अगर मुझे लगेगा कि जो पार्टी मेरी विचारधारा से मिलती है, मुझे लगता है उसी में, क्योंकि मैं हमेशा, आप देखेंगे कि मैंने हमेशा डेवलपमेंट की बात की है, हमेशा एक ऐसा प्रोस्पेक्टिव लेके आई हूँ कि जिसमें संगठित जम्मू कश्मीर की बात की है। हमने कभी रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स की बात नहीं की। तो नेता से ही पार्टियां होती हैं, पार्टियों से नेता नहीं हुआ करते। मुझे लगता है कि रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन ये फैसला लेना इतना आसान नहीं था। संपर्क में है कोई? संपर्क तो होता रहता है, लेकिन अभी मैंने मन नहीं बनाया है। अभी कोई मन नहीं बनाया। अच्छा, मुझे ये भी बताइए, ये भी सुनने में आ रहा है कि गुलाम नबी आजाद भी दिल्ली में हैं और सोच विचार इस बात पे कर रहे हैं कि एक अलग कांग्रेस खड़ी की जाए, और दूसरी तरफ से कांग्रेस राहुल गांधी वाली है, उन्होंने प्रशांत किशोर को लाया, 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो आप इन दोनों डेवलपमेंट्स को कैसे देखती हैं? क्योंकि आपने पार्टी में, कांग्रेस में एक लंबा समय दिया है। क्या इन डेवलपमेंट्स को देखकर कल अगर नम्रता शर्मा को सोचना पड़े, तय करना पड़े, तो गुलाम नबी आजाद का खेमा होगा या राहुल गांधी वाला खेमा? देखिए, गुलाम नबी आजाद एक बड़ा कद रखते हैं कांग्रेस के अंदर। और मुझे लगता है कांग्रेस जो है एक बहुत बड़ा समुंदर है, दोनों की विचारधारा एक ही है। अब वो क्या सोच रहे हैं, मेरी अभी इस बारे में चर्चा नहीं हुई, लेकिन ऐसा कुछ मेरी नॉलेज में नहीं है। कुछ होगा तो बात और है। विचारधारा तो मुझे लगता है एक ही है। आज किस विचारधारा का तो कोई अंतर होना नहीं चाहिए। आप हमेशा से अगर मेरा भी कहीं सुनेंगी, मैं भी गांधीयन आइडियोलॉजी की हूँ। मुझे भी लगता है कि जो देश सुई नहीं बनाता था वो आज हवाई जहाज बनाता है। तो एक आइडियोलॉजी तो है ही है। और अभी मैंने बिल्कुल मन नहीं बनाया है, क्योंकि वहां पे भी जो हमारी लड़ाई थी वो भी कुछ इश्यूज पे ही थी।
मुद्दों की लड़ाई थी, और उन मुद्दों को मुझे नहीं लगता आज भी हल किया गया है। वो वैसे के वैसे हैं। कहीं ना कहीं उनको भी अपने अंदर झांकना होगा और उन चीजों पे उनको भी विचार विमर्श करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी नम्रता शर्मा, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा। उन्होंने आज इस्तीफा दिया है, पूरी इकाई के साथ इस्तीफा दिया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को बहुत बड़ा झटका है। पार्टी की महिला इकाई एकदम इस्तीफा दे दे, इसका साफ तौर पर मतलब यह है कि पार्टी में कुछ तो चल रहा है। जहां तक सवाल अब यह है कि आने वाले कल में क्या होगा। जम्मू कश्मीर में राजनीति बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आने वाले कल में आम आदमी पार्टी, गुलाम नबी आजाद, राहुल गांधी, ये सब विकल्प के तौर पर आएंगे। देखना यह है कि कब तक ये विकल्प तैयार होते हैं, और दोबारा आपसे जुड़ेंगे जब नम्रता शर्मा तय करेंगे कि उन्हें आने वाले कल में किस राजनीतिक दल के साथ अपनी राजनीतिक इनिंग को आगे बढ़ाना है।